समान शिक्षा की जहाँ तक बात है तो समान शिक्षा सबको मिलना चाहिए। आपको भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जिस स्कूल में प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े, मुख्यमंत्री का बेटा पढ़े। आप चाहते हैं कि नहीं कि जिस स्कूल में मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ रहा है उसमें हम पढ़े? आपका शौक है कि नहीं? पहले आपका शौक है लेकिन आप नहीं पढ़ सकते। हम राजपुताना है। अरे भैया आप राजपुताना है तो क्या हुआ बताओ, क्यों लिखते हो? बंद करो ना, आपको जाते से दिक्कत है ना, राजपुताना लिखना बंद कर दो। आप जब कोई ब्राह्मण समाज से आते हो क्या बोलते हैं? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कैसे हो बताओ? ब्राह्मण क्यों बोलते हो? ब्राह्मण हो, बंद करो ये बोलना। जिस दिन तुम बंद कर दोगे, जिस दिन तुम SC ST OBC के लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, जाति खत्म हो जाएगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि 2014 से कोई बेरोजगार नहीं था? तो वही इसीलिए ना सरकार को चुना गया था कि हमारी सरकार मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले हैं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए आपको? एक अखिलेश यादव से हम ये तय नहीं कर लेंगे कि पूरी यादव समाज हमारा बहुत विकसित है, और एक रामविलास पासवान से ये हम तय नहीं कर लेंगे कि इस देश में सारे पासवान समाज के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। चूँकि जो पासवान समाज से भी आते हैं तो उनको क्या कहा जा रहा है, तो दुसार नहीं है, दुसदा है। ऐसे भाषा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी पद पर क्यों नहीं हो। क्या कहिएगा 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देखने का जहाँ तक मुद्दा है तो जनता खुद डिसाइड जरूर कर लेगी। और आप जनता नहीं है, वोट नहीं दीजिएगा? वोट बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे हम। बीजेपी को वोट देंगे, फिक्स बात है। क्योंकि देखिए बात ये जो महंगाई की है या बेरोजगारी का है, बिल्कुल जायज़ बात है, ठीक ना। और इसमें मतलब कहीं इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, लेकिन उस सबसे ग्रोथ भी है। दिखाया तो 2014 से सभी पहले बात किया गया। 2014 से पहले कहीं बात करो तो हम लोग मिस कॉल मारते थे, ठीक ना। फिर उधर से कॉल करता था तो बात होती थी या नहीं होती थी, जो भी है। अभी कॉल आके बात करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही जाति व्यवस्था और ये सब जिसका बात कर रहे हैं अभी, तो जाति का जो मुद्दा है, आज 9 साल पहले बीजेपी आई है, ठीक ना। क्या इससे पहले SC ST OBC EBC ये सब नहीं था? आज जब से बीजेपी का सरकार आई है तो वो EWS पे बात कर रही है, ठीक ना, कि जो इकोनॉमिकली वीकर है उसको मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी जिससे पहले SC ST मतलब जाति, यदि आप मान लीजिए आपका घर में 4 सरकारी नौकरी है, लेकिन आप फिर भी SC से यदि आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगी। लेकिन यदि हम गरीब हैं, यदि हम जनरल से आते हैं तो हमको नहीं मिलेगा, वैसे हम OBC से हैं, ठीक ना। और बात रही बात की यदि महंगाई का, तो महंगाई बढ़ रही है और हर एक साल इसका 6% इन्फ्लेशन था इससे पहले। लेकिन 2014 से आप पलटा के देखिए महंगाई का इन्फ्लेशन क्या है। आप सिर्फ एक पेट्रोल को लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। पेट्रोल पर इसलिए बढ़ाया था क्योंकि पेट्रोल का यूज जो है कि मतलब वो लोग कर रहा है जो उसको मतलब ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। पेट्रोल के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो इस टमाटर के भी दाम बढ़ा। हाँ, टमाटर का हर एक साल दाम बढ़ता है। इस साल पहली बार नहीं बढ़ा टमाटर का दाम, ठीक ना। और रही बात यदि बेरोजगारी का, तो उस पर बात कीजिए, बेरोजगारी बिल्कुल। और जाति व्यवस्था जो बात कर रहे हैं, जाति पे इसलिए मुद्दा पे सवाल उठ रहा है क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए जाति का मुद्दा उठ रहा है, ठीक ना। इससे पहले जब सबका साथ सबका विकास हुआ 9 साल में, हाँ विकास सबका हो रहा है, ठीक ना। लेकिन जब इससे हुआ ये जाहिर से, हम तो बोले 2014 से पहले मिस कॉल मारते थे, आज फोन लगा देते हैं, ठीक ना। इंटरनेट चलाते हैं कहाँ से? 1 सेकंड। 2014 से पहले 1 सेकंड यदि आप, तो मतलब हम लोग तो उस समय बच्चे ही थे, ठीक ना। यदि आप अपना घर का कंडीशन देखेंगे तो क्या लगता है आपको कि अगर दूसरी सरकार होती तो ये मिस कॉल और फोन वाला सिस्टम नहीं आ रहा है? ना, आता तो जरूर, लेकिन हो सकता है लेट आए। अभी जैसे कि अभी पेमेंट करने का बात है, UPI में इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है, सबसे। और किसी भी मूल्य, और बेरोजगारी का जो बात है ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक ना। हम किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। किसी भी सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है। जो जनता के लिए काम करेगा उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक ना, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। लेकिन जो लोग बेरोजगार है, ठीक ना, क्या आपको लगता है कि 2014 से पहले कोई बेरोजगार नहीं था? तो वही इसीलिए ना सरकार को चुना गया था कि हमारी सरकार मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले हैं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए आपको? 1 सेकंड। जितना वादा हुआ उतना पूरा नहीं किया, मोदी जी पूरा नहीं किए, ठीक ना। हम बिल्कुल समझते हैं कि मोदी जी वादा पूरा नहीं किए और उसके लिए कीजिए विरोध। क्या दिक्कत है? विरोध नहीं कर, सरकार का विरोध नहीं करेंगे, मतलब अगस्त पार्टी का थोड़ी विरोध करेंगे, ठीक ना। विरोध सरकार का कीजिए, लेकिन आपको ये मतलब बेवकूफ़ी आपको पता होना चाहिए कि किसको वोट देना और किसको नहीं देना है, क्या जरूरी है देश के लिए, क्या जरूरी नहीं है, ठीक ना। क्या सच में जाति व्यवस्था पे बात हो रही है या फिर इकोनॉमिकली वीकर पे बात हो रही है, ठीक ना। ठीक ना, ये जरूरी है देश में। क्योंकि मान लीजिए यदि आप जनरल से और यदि आप गरीब है तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और या आप मतलब अभी मान लीजिए अखिलेश यादव को क्या आरक्षण का जरूरत है? जरूरत है, नहीं बताते। हाँ बोलिए। देखिए, जिस अखिलेश यादव की बात कही जा रही है, आरक्षण की बात, देखिए उन्होंने बताया है। तो आरक्षण दरअसल जब अखिलेश यादव अपने CM हाउस खाली कर रहे थे तो उनका जो CM आवास है उनको गंगा जल से धोया गया। उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि टोटी चोर है ना, टोटी निकाल के चले गए। बिहार में एक पिछड़ा नेता निकले लालू प्रसाद यादव, जिनको कहा गया चारा चोर है। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर बना दिया गया, माखन चोर है। तो ये जो चीज़ें बनाई जा रही है पिछड़ों को लेकर, आज आप जब निकलेंगे और भी कई सड़कों पे जाएंगे तो लोग सीधा कहेंगे कि कोई अगर रविदास जी अगर DM बन गए तो कहेगा अच्छा रहा है तो चमरवे ना ये।
मांझी जी एक मंदिर में गए, उनको घुसने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति महोदया भी गई थी, किसी मंदिर में उनको बाहर में पूजा करवाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि इस देश के अंदर जिस दिन ये ख़त्म नहीं होगा, भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जाति खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण जरूरी है कि एक अखिलेश यादव से हम ये तय नहीं कर लेंगे कि पूरी यादव समाज हमारा बहुत विकसित है, और एक रामविलास पासवान से ये हम तय नहीं कर लेंगे कि इस देश में सारे पासवान समाज के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। चूँकि जो पासवान समाज से भी आते हैं तो उनको क्या कहा रहा है, तो दुसार नहीं है, दुसदा है। ऐसे भाषा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी पद पर क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहा जाता रहा। मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी, तो उनके बारे में क्या कहा गया था, अरे तो मांझी है ना, मांझिया बुधिया कहाँ से होगा, ज़्यादा मांझी है। इस तरह की बात जो कही जाती है ना, बस इसीलिए आरक्षण लाया गया है। जब तक आप रिस्पेक्ट के भाव नहीं देंगे तब तक नहीं खत्म होगा। जब आप लिखते हैं, जब राजपूत समाज से क्या लिखते हैं, हम राजपूताना है, अरे भैया आप राजपूताना है तो क्या हुआ बताओ, क्यों लिखते हो, बंद करो ना, आपको जाते से दिक्कत है ना, राजपूताना लिखना बंद कर दो। आप जब कोई ब्राह्मण समाज से आते हो क्या बोलते हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कैसे हो बताओ, ब्राह्मण हो क्यों बोलते हो, ब्राह्मण हो, बंद करो ये बोलना। जिस दिन तुम बंद कर दोगे, जिस दिन तुम SC ST OBC के लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, जाति खत्म हो जाएगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, इसीलिए तो सबका साथ, इसी बिल्कुल वैल्यू देते भाई। हम खुद OBC से आते हैं, तो सरकार तो वैल्यू देवे नहीं करती है। आपको कैसे लग रहा है सरकार वैल्यू नहीं, सरकार सबका बात नहीं कर, द्रौपदी मुर्मू का जब सरकार का भी एक सेकंड सर, जैसे कि पिछली सरकार बोल के कि पहले किसी भी मुद्दे पे एक मतलब जो कि समुदाय है उसका हक होगा, ठीक ना, इस मजहब का लोग का हक होगा, इस समुदाय का लोग का हक होगा। क्या ऐसे सरकार बात करती है? बीजेपी सरकार की बात करें सबका साथ सबका विकास। अभी जैसे UCC का बात करने से नहीं होता, सुनिए ना, बात करना विरोध कर रहे होंगे, पूछ लीजिए। वो तो ये भी भैया कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, करने से ना। एक सेकंड, UCC बताइए क्या नहीं, UCC बताइए सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, हम पहले बात नहीं पूछ रहे हैं क्या भैया, सबके लिए समान नियम लागू होने के लिए, ठीक ना। अब सुने पहले एक सेकंड, आप बताते हैं ना, आपको अच्छा से पता है, ठीक ना, आप UCC का विरोध कर रहे हैं, ये हमको अच्छा से पता है, क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं। UCC बोलिए ना भाई, आप ही से पूछेंगे भैया, और बता रहे हैं ना आप किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पता सिर्फ बीजेपी सरकार लाइक, क्या कांग्रेस लाते तो आप बीजेपी का विरोध करते हैं? क्या बोला UCC है क्या, ये बताओ। सबका बराबर का एक समान अधिकार, ठीक ना, सबके लिए शिक्षा एक समान मिलेगा लोग को, सबको मिलना चाहिए। क्या शिक्षा जो समान मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। मतलब भारत में प्राइवेट कॉलेज खत्म हो जाएगा ना। देखिए फिर सरकारी में शिक्षा एक समान मिलेगा भैया, क्योंकि अंबानी का बेटा कहाँ पढ़ेगा ये बताओ भैया, अंबानी का पैसा आप देखिए, फिर वही आप इधर सरकारी स्कूल कहाँ से पढ़ के आया पता है? नहीं, क्या पता है, थोड़ा पता करके देखोगे ना। क्यों पता करना भैया, हम देखिए अपना कंडीशन नहीं समझ पाएंगे, और यही कंडीशन समझना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में अंबानी का बेटा पढ़े, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उसमें गौतम अडानी मुकेश अंबानी का बेटा पढ़े आकर। हम तो यही कारण है, समान अंबानी का बेटे का है। वही क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, देखिए पीछे से बोलेंगे। एक सेकंड सर, पहली दूसरी बात, जैसे अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं ना, अंबानी का जो पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, वो तो वही करते होंगे, ठीक ना, वही पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ वो उस प्रकार से मेहनत की आगे बढ़, जब आप आगे बढ़ जाएगा, जब आप अंबानी का लेवल में आ जाइएगा ना, फिर आप नहीं पढ़िएगा, आप नहीं, तो फिर UCC क्या जरूरत है? जब ये ऊपर नीचे ऊंच नीच रहेगा तो UCC क्या मतलब है बताओ तुम हमको। ऊपर नीचे ऊंच नीचे समान शिक्षा का अधिकार आपको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कहाँ मिल रहा है? समान शिक्षा की जहाँ तक बात है तो समान शिक्षा सबको मिलना चाहिए। आपको भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जिस स्कूल में प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े, मुख्यमंत्री का बेटा पढ़े। आप चाहते हैं कि नहीं कि जिस स्कूल में मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ रहा है उसमें हम पढ़े, आपका शौक है कि नहीं? पहले आपका शौक है लेकिन आप नहीं पढ़ सकते, कारण इसका कारण UCC नहीं है, ठीक ना, इसका कारण ये है वो उस लेवल पे पहले मेहनत किया, ठीक है, बात जैसे कौन मेहनत किया है? जो आज प्रधानमंत्री बना है वो किया है, ठीक ना, तो भाई हम बनाए अकेले वोट नहीं बनाए, आप लोग वोट दिए, और सिंपल सा बात है, क्या करते हैं? और क्या करते हैं? हम कुछ भाई 12 पास के, यानी कहने का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक ना, यही कहना है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आप तो कहते हैं कि वो लोग मेहनत किया है तो इसीलिए वो लोग को मिलेगा, तो फिर आप वही दोनों बात कर रहे हैं। बोल रहे थे UCC, ठीक है, क्या हुआ, समान शिक्षा सबको क्या कहिएगा भैया? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आप तो राजा नहीं बनेगा। नहीं बन पाएंगे इस करप्शन में, करप्ट सरकार में हम लोग राजा, गरीब का बेटा राजा नहीं बन पाएंगे, राजा का ही बेटा ही राजा बनेगा जी। क्या कहिएगा भैया? बस सेम टू सेम बिल्कुल। 24 में किसकी सरकार? बीजेपी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब
नहीं बनेगा, कभी नहीं बनने देंगे। ये यहाँ के बिहार का युवा नहीं बनने देंगे राजा का बेटा राजा। मिडिल क्लास का लड़का ही ना राजा का राजा बनेगा, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चल रहे क्या लगता है आपको, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं हम तो नीतीश कुमार का सरकार देखना चाहते हैं 24 में? कौन नीतीश कुमार? कौन नीतीश कुमार? कौन है कौन नीतीश कुमार यार? देखिए ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। कोई कह रहा है किसको समान, कोई कह रहा है राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, कोई कह रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।